अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ मैंने सवैयाँ रात को लेट नाइट ही बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि 1-2 घंटा मुझे सोना है। अगर मैं सुबह बनाऊँगी तो फिर मुझे जल्दी उठना होगा, तो इसलिए मैंने रात को बना कर ही सोई थी। तो यहाँ जी हस्बैंड उठ चुके थे ईद की नमाज़ के लिए और वो शावर ले रहे थे और यहाँ मैं उनके कपड़े निकाल रही थी। और यह मैंने अपने हस्बैंड के लिए सवैयाँ निकाल ली थी और दूसरा बॉल मेरे जेठ के घर से आ गया था सवैयों का। तो हर ईद पर वो मेरे घर सवैयाँ भिजवाते हैं। तो यहाँ जी ये ठंडी सवैयाँ मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दी थी क्योंकि उन्हें अपना रोज़ा खोल कर ही जाना था। तो यहाँ वो साथ साथ में तैयार हो रहे थे। ज़ाहिर है ये टाइम बहुत थोड़ा सा होता है और जल्दी जल्दी सारा कुछ साथ साथ करना पड़ता है। तो जी यहाँ हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और यहाँ नमाज से फ़ारिग होने के बाद मेरे जेठ के बच्चे सारे मेरे घर ही आ गए क्योंकि मेरा घर पहले है, तो इसी हिसाब से वो मेरे घर में सबसे पहले आते हैं। और यहाँ मीठा वगैरह खाने के बाद थोड़ा टाइम बैठने के बाद फिर अपने घर जाते हैं। तो यहाँ जी वो अपना मीठा खा रहे हैं और हस्बैंड भी यहाँ तकरीबन आ ही गए थे क्योंकि बारी बारी कोई जहाँ उनको ईद की नमाज़ के लिए टाइम मिल रहा था वहाँ से नमाज़ पढ़ रहे थे और वापस उसी तरतीब से आ रहे थे। तो यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे और यहाँ ये ईद वगैरह मिल रहे थे। और यहाँ हस्बैंड हम लोगों से अभी ईद नहीं मिले थे कि बाहर कोई मिलने वाला आ गया था, तो हस्बैंड उनसे बाहर मिलने के लिए चले गए थे। और या मेरे हस्बैंड इलाका से ईदी मिल रहे थे और इसके बाद वो मेरे से ईदी मिले और फिर अभी कह रहे थे कि आप लोग तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा कि पहले खाना शाना बना लें और इसके बाद फिर हम लोग तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने मटन का कोरमा तैयार कर लिया था और इस दफ़ा मैंने ज़्यादा खाना घर में नहीं बनाया था। जस्ट आज मैंने कोरमा मटन का बनाया था, दही बड़े और साथ में सवैयाँ वगैरह। फिर रात को खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया था और यहाँ हस्बैंड कहने लगे कि आप अपनी ईद ले लें। लाहिका को ईद दे रहे थे, कह रहे थे कि फिर मुझे बाहर जाना है तो इसलिए आप अपनी ईद ले लें। और यहाँ लाहिका को 5000 ईदी मिली थी और यहाँ मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने भी मेहंदी लगाई है और मेरी भी ईद है, तो आप मुझे ज़्यादा ईदी दें। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, आपको ज़्यादा ईदी नहीं इस दफ़ा देनी क्योंकि आप बड़ी हो गई हैं। तो जस्ट मुझे तंग कर रहे थे और मुझे 500 ईदी दे रहे थे और मैंने कहा मैंने इतनी कम ईदी नहीं लेनी। बहरहाल ये तो मजाक हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे भी 5000 ईदी दी थी। तो यहाँ जी मेहमान आने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ मेरे नंद वाले लोग आ गए थे। और यहाँ बच्चों को ईद पर ऐसे तैयार होते हुए देखकर अपना वक्त याद आ गया जब हम लोग भी चूड़ियाँ और पर्स वगैरह पहनते थे और अपनी सारी ईद इसी अपने पर्स में रखते थे और बहुत ही संभाल कर। तो यहाँ मैं उनसे पूछ रही थी कि आपके पास कितनी ईदी हो गई है, तो यहाँ वो अपनी ईदी दिखा रही थी। फिर यहाँ मैंने भी उनको ईदी दी। और यहाँ मेरी जेठ की बहू भी ईद मिलने के लिए आई थी और ये उनकी एक्चुअली फ़र्स्ट ईद है अपने ससुराल में। तो यहाँ हम काफ़ी गपशप कर रहे थे और उनको ईदी शीदी भी दी और यहाँ हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि उनके बचपन की ईदें कैसे गुज़रती थी और उनकी ईद पर क्या एक्टिविटी होती थी। तो यहाँ सभी कह रहे थे कि हम लोग गन्स ख़रीदते थे और एक दूसरे को टारगेट करते थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने बचपन की बातें करते हुए। और हर ईद पर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता था कि जो हमारे लिए यादगार बन जाता था। तो यहाँ जी मेरी जेठ के बच्चे नवासे वगैरह मिलने के लिए आ चुके थे और अभी ये लोग अर्ली मॉर्निंग आए हैं, यानी सुबह के टाइम, और फिर इन्हें अपने ददयाल में ईद के लिए जाना है और अभी हमें जस्ट मिलने ही के लिए आए हैं। तो मैंने बोला था कि शाम को मैं आप लोगों को ईदी दूँगी। तो ये अनाबिया मैम हैं, तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा था कि घूम कर अपना ड्रेस दिखाओ, तो यहाँ वो अपना ड्रेस दिखा रही है और बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से।
और इसके बाद मैंने शावर ले लिया था और फिर मुझे भी तैयार होना था। ज़ाहिर है कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 2, ढाई, 3 का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलें अब तैयार होते हैं। तो यह मैंने शावर ले लिया था और यहाँ अपने बाल ब्लो ट्राई कर रही थी और यहाँ मेरी जेठ की बेटी और सभी तैयार हो रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मेकअप अभी वेदर काफ़ी अच्छा है तो मेकअप थोड़ा सही रखा था, वरना ऐसा होता है कि ईद बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है तो इतना मेकअप नहीं होता। इस दफ़ा से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा वेदर है तो अच्छे से मेकअप भी किया था। और फिर ये ड्रेस मैं घर में पहन रही थी क्योंकि ज़रा थोड़ा लाइट वेट भी था और इजी भी था कैरी करने में, ज़ाहिर है घर में। तो ये इसके साथ मैं लूप्स वगैरह लाइट वेट थे जो मैं वेयर करूँगी और इसके साथ सिंपल खुस्सा था जो कि मैंने पहनना था। और ये लाइका का ड्रेस है और इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली शेयर कर चुकी हूँ कि ईद के दिन कौन कौन से मैं बाकी दिनों में भी ड्रेस वेयर कर रही हूँ। तो ये जूते जो कि साथ में थे पहनने, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया था, फिर उसने दूसरे वाले वेयर किए थे। और यहाँ लाइका की फ्रेंड्स भी आ चुकी थी और उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स और टिकटॉक्स वगैरह बनाई और काफ़ी फ़न वगैरह किया। मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही। ईद मुबारक किन्नों की साल में ये कौन सा गाना है? पता नहीं। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तुम्हें। और ये इलाका की ईद के दिन की फ़ाइनल लुक है। और मैं एक्चुअली इतनी बिज़ी थी, तैयार तो मैं हो गई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, इसलिए मैं कोई भी अपनी वीडियो और कोई भी मैं लाइक फ़ोटोग्राफ्स नहीं बना सकी। बाकी कोई बात नहीं। फिर खाना मैंने हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था तो रात का खाना शाना खाया और इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह तकरीबन चेंज कर लिए थे। फिर अनाबिया लोग आ गए तो फिर उनको मैंने ईदी शीदी दी और काफ़ी उनके साथ हंसी मजाक होता रहा। और यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे ही ये लोग गए थे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और सच में मेरी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। बाकी अल्लाह ताला ने फिर कुछ ही घंटों के बाद मेडिसिन वगैरह खाई तो फिर मैं काफ़ी बेहतर हो गई थी। और बाकी आप लोगों से मुझे ये भी पूछना है कि आप लोग भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुज़री। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की गुज़री थी, बस एंड में आके थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बाकी ओके था। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का और ईद का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।